राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें और घटिया लोग तो बिल्कुल ही दूर रहें। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम शानू गौर है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे ब्लॉग्स में। मेरे ब्लॉग्स मेरी रियल लाइफ पे होते हैं, जैसे कि आपको पता है। और मैं अपने ससुराल पक्ष और अपने पति, अपने फौजी पति रविशंकर से, जो अभी ड्यूटी पे ही है, मतलब अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ उनका, उनसे प्रताड़ित होकर के तब मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। मैं अपनी रियल लाइफ की स्टोरी शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देखिएगा। बहुत सी लेडीज़ों के साथ ये चीज़ हो रही है, पर वो लोग आवाज़ नहीं उठाती हैं इस चीज़ के लिए। पर भाई मैं सबको ये बोलूँगी, भाई मैं किसी को भड़का नहीं रही हूँ, पर अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, आपको खुद के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपका पार्टनर आपको प्रताड़ित कर रहा है ना, तो आपको खुद के लिए खुद ही बोलना पड़ेगा। कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा आपके लिए लड़ने के लिए। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने ड्रीम हाउस का फर्स्ट पार्ट। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा सेकंड पार्ट क्यों? भाई सेकंड पार्ट इसलिए उसका मेरे को बनाना पड़ा क्योंकि वो पार्ट तो पहला था, जब मेरा घर छोटा सा था, 2 BHK था। ऐसा क्या हुआ कि पहले तो रविशंकर ने मुझे लखनऊ में घर खरीद के दे दिया। क्या सोच के? क्योंकि 2017 से मैं अगर उसकी कंप्लेंट कर रही थी, तो 2020-21 में उसको घर खरीद के देने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब जिस बीवी से वो लड़ रहा था इतने सालों से, और जिस बीवी को उसने घर से भी निकाल दिया, ऐसा क्या हो गया कि उसको घर खरीद के देना पड़ा? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा। बहुत से लोगों को मैं फ्रॉड भी लग रही होंगी। अपनी अपनी सोच होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई मेरी जैसी कुछ औरतें का ये काम होता है कि अपने बेचारे से फौजी पति को परेशान करें। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग, जैसे सारे औरतें अच्छी नहीं होती, वैसे सारे आदमी भी अच्छे नहीं होते। पर कौन इंसान क्या झेल रहा है अपनी लाइफ में, ये तो सिर्फ वो बच्चा बता सक मतलब वो इंसान बता सकता है, आदमी हो या औरत हो, या फिर उसका बच्चा बता सकता है, क्योंकि वो प्रताड़ित हो रहे हैं उस चीज़ में। फिलहाल के लिए आज मैं आपको सेकंड पार्ट बताती हूँ। ये बात मैं कभी और बताऊंगी कि रविशंकर ने मेरे को लखनऊ में घर क्यों दिया खरीद के। ये अलग से मेरे को बताना पड़ेगा। मैं बात करती हूँ कि जब मेरा 2 BHK घर था, तो इसको और बड़ा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों बना दिया, जबकि मैंने रविशंकर की कंप्लेन उनकी यूनिट में रिटर्न में दे रखी थी। उसके बावजूद ऐसा तो कुछ था जो रविशंकर और बाकी सब लोग चाहते थे कि वो चीज़ें बाहर नहीं निकल के आए, और उसके लिए 2 BHK वाले घर को 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम किचन वाले घर को 6 कमरे, सॉरी 7 कमरे और 2 किचन, 4 बाथरूम वाला घर क्यों बनाना पड़ा? कुछ तो कांड रविशंकर के इतने बड़े होंगे ना, जो रविशंकर को ये चीज़ करनी पड़ी। क्योंकि खुद समझदार होंगे। देखिए, मैंने जब रविशंकर घर आए ना, ये 2 BHK लेने के बाद कुछ दिन आकर के, जैसे रविशंकर रहते थे, तो रविशंकर इस सोफे पे सोते थे, मैं और बच्चा अंदर वाले रूम में सोते थे। और कहीं गलती से अगर मैं, और जैसे बच्चा मेरा था, उसको है कि मैं अपने फादर के पास सोऊंगा, तो हम यहाँ पे एक बेड लगा लेते थे, फोल्डिंग वाली चारपाई, जो मेरे उस रूम में पड़ रखी है। तो रविशंकर की बहनों को और रविशंकर की जो रखैलें हैं, सुनीता और जो फलानी ढिमकानी, चंदा, सुनीता, समा, इन सबको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, और मेरी नंदू को भी नहीं पसंद आती थी कि सानू और रवि एक साथ रहें, या रविशंकर प्रियांशु के पास रहें। तो रविशंकर या तो यहाँ पे सोते थे इस सोफे पे, या तो सबसे ऊपर वाली पे जाके सोते थे, सबसे ऊपर वाली छत पे।
रवि के मोबाइल पे मेरे को पहले तो रविशंकर मोबाइल अपना बहुत छुपा छुपा के रखते थे, तो मेरे को बहुत मतलब शक पड़ता था कि बंदा ऐसा क्या है कि 1 सेकंड के लिए मोबाइल नहीं छोड़ता। लैट्रिन में तो मोबाइल, बाथरूम में तो मोबाइल, या तो रविशंकर सो रहे हैं ना तो जो पिलो होती है ना, पिलो के अंदर डाल के तब उसको पलट के तब उसके ऊपर सोते थे रविशंकर। और या तो फिर जो है बनियान पहनते थे, बनियान के अंदर डाल के रखते थे। मतलब बंदा 1 सेकंड के लिए भी छोड़ता नहीं था मोबाइल, 1 सेकंड के लिए। तो जब आप किसी को देखोगे ना कि 24 घंटे वो मोबाइल वही नहीं कर रहा है, अगर चार्जिंग भी लगा रखी तो वहीं पे बैठा रहेगा, 1 सेकंड के लिए हटता नहीं। तो मोबाइल वही छुपाते हैं जिनके मोबाइल में कुछ ऐसा हो ना जो वो इंसान चाहता नहीं है कि सामने आए, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो मेरे को भी बार बार जो है वहाँ पे बोला जा रहा था सबकी तरफ से, जो सीनियर्स थे और भी लोग थे उनकी तरफ से मेरे को ये बोला जा रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि रविशंकर का कुछ चल रहा है जो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आ रहा, और बिना सबूत के। जब हाथ में भाई तुम्हारे सबूत नहीं तो तुम किसी के ऊपर ब्लेम भी नहीं लगा सकती ना, क्योंकि हर जगह तो सबूत चलता है। तो जब मेरे से बार बार बोला जा रहा था ना, और भी मेरे को कई जगह से इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई है इनका, आप देख लो नहीं तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा। और मैं इतनी बेवकूफ़ इंसान, मैं डायरेक्ट उस बंदे से कहती थी रविशंकर से कि ये चीज़ मेरे को सुनने को मिल रही है और ये चीज़ है तो तुम छोड़ दो, ये चंदा वाला मैटर तुम छोड़ दो, और ये जो बाकी है ना नाइट सर्विस टाइप, इनका तो मेरे को कुछ भनक ही नहीं थी। मतलब काली मैया की सौगंध, मेरे को 1% भी ये चीज़ था ही नहीं कि ऐसा भी कोई मैटर हो सकता है या फिर ऐसी भी चीज़ें दुनिया में होती हैं। मेरे को एकदम से नहीं पता था ये चीज़। और उस टाइम पे कोरोना वाला भी चल रहा था भाई बहुत ज़्यादा। सब चीज़ें होटल से लेके पार्लर से लेके हर एक चीज़ बंद हो रखी थी, आप लोगों को पता ही होगा। तो रविशंकर का एक दिन मैंने भी सोच लिया था रात की टाइम पे कि मैं आज इस बंदे का मोबाइल कुछ भी हो चेक ज़रूर करूँगी। मैं बैठी थी, मैंने कहा एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जो है इसका मोबाइल जो है मेरे हाथ में लगेगा। मैं मतलब 2-3 दिन मैंने इसके मोबाइल पे नज़र रखी। फिर एक दिन ना मैंने निकाला मोबाइल, ये सो रहे थे और मैंने निकाला, ये गहरी नींद में थे तो इनको पता नहीं चला रविशंकर को। फिर मैंने जो है चेक किया, मैंने जब मैंने अपने में ट्रू कॉलर डाला और ट्रू कॉलर पे मैंने नंबर डाल डाल के सर्च किया, तो जिन नंबर से मेरे को शक था, जब उनको मैंने ट्रू कॉलर पे डाला ना तो उन पे कुछ और ही लिख के आया। फिर मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया और जो नंबर्स थे उन सब नंबर्स पे मैंने कॉल की, जितने भी नंबर थे 20-25 नंबर रहे होंगे, मैंने उन सारे नंबर्स पे मतलब 20-25 नंबर संदिग्ध थे। जैसे एक ही नाम से जो है कई कई नंबर सेव हैं, और अगर मैं जानती हूँ कि वो बंदा लोकल का है तो मेरे को पता है 1-2 नंबर कोई रखेगा, आज के महंगाई के टाइम पे कोई 6-7 नंबर थोड़ी ना रखेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई नहीं रखता ना इतने नंबर। ये हो गया था। तो जिन पे तो उनकी डीपी लगी थी उनको फेस से मैं पहचानती थी वो भाई को, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। पर जिन पे थोड़ी सी वैसी डीपी लगी थी ना उन पे मैंने कॉल करके चेक किया, मेरे को चीज़ें पता चली। मेरे पैरों तले तो भाई ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्या हैं। और मैं उन औरतों से कह रही थी भाई तुम प्लीज़ मेरे पति को बख्श दो, तुम दुनिया में कहीं पे भी कुछ करो जा करके, मेरे को वो फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे पति से दूर हो जाओ। तो उन औरतों को कहना था आप अपने पति को रोकिए, हमारा तो काम है ये वर्ड थे उन औरतों के। मैं ओपन होकर के पूरी चीज़ें नहीं बता सकती, कुछ मेरी लिमिट्स है, और ना ही मैं वो स्क्रीनशॉट आपको डाल सकती हूँ इस टाइम पे, नहीं तो मैं वो भी दिखा देती। पर हाँ मेरे पास है। और कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता भी है। और कल की डेट में अगर मैं मर भी गई ना, मैं मर भी गई, शायद मेरे को मार डाला जाए कि ये चीज़ें पूरी तरीके से सामने ना आए, तो उसकी एक एक कॉपी बाकी लोगों के पास भी है, तो कहीं ना कहीं से तो वो पोस्ट हो जाएगी। तो अगर मैं मर भी गई ना तो वो चीज़ें ऐसा नहीं है रे कि दुनिया के सामने आएंगी नहीं। रविशंकर ये तुम्हारे लिए था, चीज़ें आएंगी ज़रूर सामने।
उनमें मेरे को कुछ गोमती नगर के नंबर मिले थे, कुछ रमईपुर के नंबर मिले थे। तब मुझे ये चीज़ें पता चली, और जो चीज़ मेरे को नहीं पता थी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना, फोटोज़ वगैरह, और वो बाकी मैंने गूगल पे सर्च किया था कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि मतलब समझ सकते हैं ना। तो उस पर मेरे को बाकी चीज़ें दिखी कि नहीं, इस चीज़ पे ये हो रहा है, रविशंकर ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि आजकल गूगल में तो कुछ भी आप सर्च करो, कुछ भी पता करो, तो वो पता हो जाता है। मैंने रविशंकर से बोला कि आपने ये चीज़ें की हैं, क्यों? उनके पास कोई जवाब नहीं था। चंदा देवी को भी, अपनी प्यारी चंदा देवी को भी रविशंकर ने मेरे सारे नंबर दे दिए थे कि भाई इस लड़की का नंबर नहीं उठाना, कॉल मत उठाना, इस नंबर से कॉल मत उठाना। तो उन मैडम ने मेरे नंबर से तो कॉल उठाए नहीं, और मैंने वो नंबर अपनी रिलेटिव को दे दिया। मैंने कहा जब भी ये जो भी है, जब कॉल उठाए तो मेरे को बस ये बताना कि ये लड़की है लड़का है, क्योंकि पहले ये 10 बार कॉल कर रही थी उस बंदे के पास, और रविशंकर भी बार बार रिचार्ज करा रहे हैं करके। तो चीज़ें मेरे को रविशंकर के मोबाइल से पता चली। अब मैं मेन चीज़ पे आती हूँ कि रविशंकर ने घर इतना बड़ा क्यों बनाया। पहले आप मेरा घर का वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ उसके बाद। आपने घर का वीडियो देख लिया होगा, कितना बड़ा हो गया है मेरा घर। ये मेरे मुंह बंद करने की कीमत थी। मैंने रिटर्न में यूनिट में दे दिया था, उसके बावजूद जहां पे रवि उस टाइम पे काम कर रहे थे, मैंने वहां पे सारी चीजें दे दी थी। उसके बाद ये घर बनाया गया। ताकि ये चीजें बाहर नहीं आए। दो कमरे के घर को रविशंकर ने इतना बड़ा बना दिया, तो मतलब बातें भी इतनी बड़ी होंगी, रवि की करतूतें भी बहुत बड़ी होंगी, बहुत ही घिनौनी टाइप की होंगी। तभी वो चाहता है कि ये चीज़ें बाहर नहीं आए, और उस चीज़ को ना बोलने की वो कीमत लगाएगी। जबकि और एक चीज़ और मैं बोल दूं, ये दिमाग रविशंकर को किसने दिया था कि आप घर जो है इतना वो कर दो। जहां पे रविशंकर थे ना, मैं नाम ले रही हूं उस बंदे का, वो एक हरिओम करके थे वहां पे, उनकी बाकी कुछ मैं नहीं बता रही हूँ। और अगर उनका फेस रिवील करना पड़ा तो मैं वो भी कर दूंगी। मेरे को किसी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर ठीक है, मैं अभी के लिए नहीं बोली, बट उन्होंने ये बोला था, ये दिमाग रविशंकर को उन्होंने दिया था कि भाई तुम अपनी बीवी का मुंह बंद करने के लिए और कंप्लेन ना करने के लिए, जबकि मैंने वहां पे रिटर्न में कंप्लेन दी थी, उसके बावजूद उनका ये था कि नहीं, आप घर इतना मतलब घर बनवा दो, क्योंकि पहले उन्होंने ये पैसे मेरे को ऑफर किए थे कि जो भी तुमको जितने पैसे चाहिए वो तुमको रविशंकर दे देंगे। तो मैंने कहा सर मैं पैसे लेकर के क्या करूंगी, आप मुझे बताओ। जब मेरी पूरी लाइफ बंदे ने स्पॉइल कर दी है, मतलब पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे को शादी करके ना पत्नी का सुख मिला, ना मैं दूसरा बच्चा कर सकती हूँ। मेरे को मेंटली टॉर्चर किया, मेरे को फिजिकली टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया। तो मैं क्यों चुप रहूँ। मैंने रविशंकर से भी बोला भाई मेरे को डाइवोर्स चाहिए, सीधी सी बात, मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ। तब रवि शंकर ने और बाकी लोगों ने मेरे को ये यकीन दिलाया कि भाई ये जो रविशंकर कुत्ते की पूछ है ना, कुत्ते की तुम जो फौज की नौकरी करते हैं, ये सुधर जाएंगे। पर जिसको अय्यासी में अय्याशी करने की आदत है, जिसको 50 साल 55 साल, मतलब छोटी उम्र की लड़कियां तो चलो मेरे को समझ में आती हैं कि भाई अपने से कम में इंसान जो है वो करता है। अम्मा की उम्र की तुम औरतों के साथ तुम फिजिकल रिलेशन में जा रहे हो, तो तुम्हारी आदतें ना वैसी टाइप की हैं, कुत्ते वाली। 10 जगह मुंह मार लो, किसी की भी थाली में मुंह मार लो, चाट लो जा करके, वैसा है। तो वो कभी सुधर नहीं सकती। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये घर क्यों रविशंकर ने इतना बड़ा बना दिया।
ये घर बड़ा बनाने की सिर्फ ये वजह थी कि मेरा मुंह बंद रहे और जो चीज़ें हैं ना वो सामने नहीं है। और जबकि मैंने उस टाइम पे भी रविशंकर को मना किया था कि ये घर ना मेरे को लग रहा है कि मेरी लाश, मेरे अरमानों की लाश पे बनाया जा रहा है। मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि इंसान गरीबी में भी रह सकता है, औरत गरीबी में भी रह सकती है, पर धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। और जिस रिश्ते में खुश नहीं है उसमें कोई मतलब नहीं है। उस टाइम पे भी मैंने यही बोला था कि भाई मेरे को मेरा मेंटेनेंस कर दिया जाए और बात खत्म। तो मेरे को समझा के काउंसलिंग कर करके सबने वो कर दिया कि नहीं नहीं वो तो सुधर जाएगा। भाई रो रहा है बंदा, रविशंकर रो रहे हैं, पैर पकड़ के रो रहे हैं, नहीं माफ कर दो नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। जो धोखेबाज लोग होते हैं ना वो कभी नहीं सुधरते। वो 10 लोगों के सामने तुम्हारे पैर पे नाक रगड़ लेगा और पीठ पीछे दूसरी औरत के साथ जाके होटल में सो जाएगा। ये था मेरे ड्रीम हाउस का इतना बड़ा बनने का रीजन। और मैंने अपने घर का नाम रखा था ड्रीम हाउस, मतलब बहुत सोच समझ के रखा था। मेरे सपनों का घर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वर्ड ना मेरे लिए गाली जैसा हो गया। कभी कभी हमारे ही सपने हमें डराते हैं। जो चीजें बाहर से देखने में बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत होती है ना, अंदर से उतनी ही डरावनी होती है। जैसे कि मेरा घर, ये घर मुझे हमेशा रविशंकर के धोखे की याद दिलाता है। और इस घर में सिर्फ रविशंकर का पैसा नहीं लग रखा, इस घर में मेरे फादर का भी पैसा लग रखा है, जो रविशंकर ने लिया है। पहले तो रविशंकर पैसे मंगाए और धोखे से लेके वो बंदा भाग गया है। और दिसंबर से मेरे फादर इस घर की जो है ना, ये लोन पे है, ये घर लोन पे है, तो इसकी ईएमआई मेरे फादर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ड्रीम हाउस की कीमत ना मेरे फादर चुका रहे हैं, मेरे पापा। रविशंकर तो फिर किसी का बिस्तर गर्म कर रहे होंगे, चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर, XYZ कोई भी होगी, क्या पता कोई 50-60 साल की हो कोई औरत।